कि दुनिया की हर चीज़ अपने केंद्र की तरफ लौटती है, और जब तक वो केंद्र तक नहीं पहुंचती तब तक उसे अपने आपे में अपूर्णता, कमी दिखाई देती है। केंद्र से मिलकर उसमें पूर्णता आती है। जैसे मिट्टी का कोई भी कण धूल आसमान में उड़े तो उड़ जाना एक अलग बात है, लेकिन फिर वापस लौटती है वो धूल, मिट्टी का कण फिर से मिट्टी में आता है, क्योंकि उसकी पूर्णता मिट्टी में है, धरती में है, जहाँ पहुंचकर वो अपने आप को पूर्ण रूप से शक्तिशाली समझे। मतलब जहाँ जाकर उसे दिखाई दे इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। तो अग्नि की लपट आपने ऊपर उठती हुई देखी है, वो भी पूर्णता को खोज रही है। वो सूरज में मिल जाना चाहती है, क्योंकि आग का सबसे बड़ा गोला इस ब्रह्मांड में सूर्य है। वो वहाँ जाकर अपनी शक्ति बनाना चाहती है, वहाँ उसे पूर्णता मिलेगी। वहाँ जाकर उसका अधूरापन खत्म हो जाएगा। पानी की बूंदें भी देखी होंगी आपने कि पानी बहता रहता नीचे की तरफ। नीचे का मतलब है जहाँ समुद्र है वो उधर जाना चाहता है, इसलिए हर बूंद पहले नदी में मिलेगी और नदी सागर में जाकर मिलेगी। तो वहाँ जाकर वो पूरा पानी जो है शक्तिपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। वहाँ उसका बल बढ़ जाता है। वहाँ उसे लगता है कि जहाँ जाके मुझे पूरा होना है मैं वहाँ पहुँच गया। तो ये 3-4 उदाहरण मैंने आपको दिए। इसका मतलब ये है कि आप भी इस दुनिया में अपनी अपूर्णता को, कमी को हटाने के लिए और अपनी शक्ति को या अपने आपे को पूरा करने के लिए आप ताकत लगाते हैं। तो आप पूर्ण कहाँ होते हैं? हर किसी को ऐसी शक्ति चाहिए जिसके बाद कुछ और ताकत पाने की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसा धन हर कोई चाहता है कि हम पूरी तरह संपन्न हो जाएं, फिर गरीबी नाम मात्र की भी ज़िंदगी में ना हो। हम पूरी तरह से सुरक्षित अनुभव होना चाहते हैं कि सारे डर खत्म हो जाएं, सारी चिंताएं खत्म हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि ऐसे बड़े पद पर मैं पहुंच जाऊं, उससे आगे कोई दुनिया में बड़ा पद ना हो। जो परम पद है, सबसे बड़ी मंजिल है, वो मुझे मिल जाए, क्योंकि जहाँ जाकर सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं, आगे कोई रास्ता बचता ही नहीं। जहाँ पहुँचने के बाद कहीं पहुँचना नहीं होता, आदमी वहाँ जाना चाहता है। और ऐसा प्रेम पाना चाहता है आदमी कि फिर उसके बाद उसे लगे कि परिपूर्णता आ गई, मैं पूरा हो गया। इसी तरह की परम शांति की आवश्यकता इंसान को है। आदमी छोटी मोटी शांति नहीं चाहता, परम शांति चाहता है कि फिर अशांति आए ही नहीं। अब प्रश्न ये उठा कि ये सारी चीज़ें जो इंसान चाहता है वो है कहाँ, वो किस में है? तो दुनिया में कोई भी आप ढूंढ लीजिए, थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता है, फिर अशांति आ जाएगी। कितना भी बड़ा आदमी हो, बड़े पद पर पहुंचने के बाद में, चोटी पर पहुंचने के बाद नीचे आ जाता है, गरीब हो जाता है आदमी। दूसरों को सहारा देने वाले खुद ही बेसहारा हो जाते हैं। भले नाम के आगे कितना भी सहारा श्री लिख दें हम लोग, तो सहारा तो हट जाता है ना, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा तो भगवान है।
कितना माल इकट्ठा करके हम लोग माल पूर्ण हो जाएं तो भी गरीबी आने में देर तो नहीं लगती। तो जहाँ संपूर्णता है वो क्या जगह है? वो है परमात्मा, जिसमें सब कुछ है। तो इसलिए जब तक हम लोग दुनिया में भटकते रहेंगे, बाहर भटकते रहेंगे, अधूरापन रहेगा। और जब हम चाहते हैं कि हमारे अंदर सब कुछ आ जाए तो हमें अपने अंदर की तरफ मुड़ना पड़ेगा। मतलब ये हुआ, जब आप अंदर से खुश होते हैं तो दुनिया की हर चीज़ आपको खुशी देती हुई नज़र आती है। अंदर से आप परेशान हैं तो आपको लगता है कि हर चीज़ जैसे मेरा मुंह चिढ़ा रही है और हर जगह हर चीज़ में खुशी है ही नहीं। कोई भी घटना घट जाएगी, उस घटना का प्रभाव आप अपने अंदर कितना महसूस करते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर है। कुछ लोग हंस के टाल देते हैं, कुछ दिल पे ले लेते हैं। जिन्होंने बात को दिल पर ले लिया तो उन्हें दुनिया में कहीं भी खुशी महसूस नहीं होगी। और जो भुलाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हंसतों के साथ हंस रहे हैं और सोचते हैं कि दुनिया में तो ये चीज़ें घटती हैं। जब मौसम पर हमारा काबू नहीं है तो सुख दुख पर भी काबू नहीं पा सकते, बस अपने आप को ठीक कर सकते हैं ना। तो ऐसे सोचते सोचते इंसान जब अपने आप को ठीक करता है तो ये ध्यान रख लीजिए, अंदर से ठीक होने से आपका बाहर भी ठीक होता है। जब आपका अंदर गड़बड़ कर रहा है तो बाहर भी गड़बड़ होगी ज़रूर। बाहर के फूल तभी खुशी देंगे जब अंदर फूल खिले हुए हों, जब अंदर मुस्कुराहट हो। अंदर उदासी है तो खिले हुए फूलों से भी देख देख के रोना आएगा। इसलिए इलाज बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, इलाज अंदर करने की ज़रूरत है। बस ये समझ लीजिए आप। और हम लोग क्या कोशिश करते हैं? बाहर ठीक करने में लगे रहते हैं। तवे को ऊपर से छींटे मार के ठंडा करना चाहते हैं, लेकिन जो आग जल रही है नीचे चूल्हे में, वो जब तक वो नहीं निकालोगे बाहर के छींटे कुछ भी काम नहीं करेंगे। इसलिए सारा इलाज अंदर करना है। बीमारी अंदर है। बाहर जो बुखार दिखाई देता है ना, वो लक्षण है। टैबलेट जब खाओगे तो अंदर से ठीक होगे तो बुखार अपने आप उतरेगा। जब आप अपने आप में अंदर से ठीक होना शुरू होते हैं तो आपकी हर चीज़ आपको खुशी देती नज़र आती है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात समझनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप इस दुनिया में चाहते क्या हैं। हर आदमी ये सोचता है कि मैं सफल हो जाऊं, लेकिन सफल क्या कि जो चीज़ का मैं निश्चय करूं, जो इरादा करूं, मेरा वो इरादा पूरा हो जाए, उसे आदमी सफलता मानता है। मकान बनाना चाहता है, उसका मकान पूरा हो जाए तो आदमी कहता सफल हो गया। पढ़ना चाहता है, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो माना जाएगा कि वो आदमी सफल हो गया। शादी के लिए आदमी छटपटा रहा था, उसको सही वर घर या वधू और परिवार मिल गया तो उसकी एक पूर्णता हो गई, मानता है कि सफलता मिल गई। ये है छोटी छोटी सफलताएं। लेकिन अगर देखा जाए तो चाहे गाड़ी लेना चाहते थे, चाहे मकान लेना चाहते थे, चाहे ज़मीन जायदाद लेना चाहते थे, चाहे जॉब करना चाहते थे, पढ़ाई करना चाहते थे, क्यों, किस लिए करना चाहते थे? सबके पीछे आप एक ही बात कहते हैं, ये सब मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि ऐसा करने से मुझे खुशी मिलेगी। गाड़ी इसलिए लेना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आए, आनंद आए। मकान इसलिए बनाना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आनंद आए, खुशी आए। तो क्या पता लगा, हर सफलता के पीछे एक ही सफलता है, आप खुशी चाहते हैं, आप आनंदित होना चाहते हैं। अगर आपको आनंदित होना आ गया तो समझ लीजिए आपके जीवन में सफलता आ गई। बस ये आप दूसरा पॉइंट समझ लीजिए। तो दो बातें हमने समझी। पहली बात, हम तब तक इस दुनिया में दौड़ते भागते छटपटाते रहेंगे जब तक हम अपनी पूर्णता को, अपने केंद्र को खोज नहीं लेंगे। और हमारा वो केंद्र
परमात्मा है, लेकिन उसे पाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर ही खोजना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगली बात आपको ये समझाई गई कि आप सभी लोग जो भी ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं उस सफलता के पीछे आपको एक ही चीज़ चाहिए, खुशी। अगर वो खुशी आपकी ज़िंदगी में है तो आप सफल हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना पूरा? दोबारा याद कराने की ज़रूरत नहीं, पक्का हो गया। अब आगे चलते हैं क्योंकि जितना मैं आपको बताऊंगा उतना यहाँ पक्का कराऊंगा आपसे, और जब आप यहाँ से निकल कर जाएँ तो लोगों को बता सकें कि सुना भी है, समझा भी है, अपनाया भी है और निश्चय भी कर लिया कि आज से हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारे दुखों का इलाज बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। हम अपने आप को अंदर ठीक कर लें तो अंदर ठीक करने से हमारे बाहर भी ठीक होने लग जाता है। इसलिए आज से अपने आप को ठीक करने की दिशा में चल पड़े हैं। और आप ये भी बताएंगे कि सारी चीज़ें दुनिया में जो भी आदमी मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद जिसके भी पीछे भाग रहा है, उसके पीछे एक ही चीज़ है, आदमी अपनी ज़िंदगी की खुशी चाहता है, अपना आनंद चाहता है। हम उस खुशी की तलाश में उस सफलता को पाने के लिए आज से प्रयत्न करेंगे, खुश रहेंगे और खुश रखेंगे, खुशियाँ बांटेंगे और खुशियों में जिएंगे। ये हमने 2 निश्चय कर लिए। तो ये आपको पूरी तरह याद हो गया। अब प्रश्न आएगा अगला, किसी को मकान मिल गया लेकिन मकान का सुख नहीं मिला, गाड़ी है, गाड़ी का सुख नहीं है, परिवार है, परिवार का सुख नहीं है, नौकरी है, परेशान बहुत है आदमी, पैसा भी बहुत है लेकिन पैसे से भी दुखी है। तो ये भी समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है चीज़ें तो इकट्ठी कर पाए, पर उन चीज़ों के पीछे जो चीज़ हमें चाहिए थी, खुशी, वो नहीं मिली। तो फिर आप क्या कहते हैं, भगवान ये चीज़ें जो दी हैं भले ये कम ज़्यादा कर लो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में खुशी दे दो, मैं खुश रहना चाहता हूँ। भले ही बड़े मकान के बजाय छोटा मकान दे, लेकिन जिसमें चैन से ज़िंदगी गुजरे और हंसते मुस्कुराते जीवन पूरा हो जाए, हमें तो वो ज़िंदगी चाहिए, वो दो आप हमें। ये भी समझ में आ रहा है ना आपको? अब प्रश्न ये आएगा कि ये कैसे मिले? तो इसका तरीका ये है, अभी पिछले दिनों हम लोग एक मेडिटेशन सिखा रहे थे, डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन। उसमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, जो अभ्यास कराते हैं उसकी विधियां हैं कि करंट मोमेंट में आपकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी ना तो पास्ट में है आपकी, तो वो तो बीत गया, भूतकाल तो बीत गया आपका, और ना आपकी लाइफ जो फ्यूचर में है, क्योंकि वो अभी आया नहीं। तो आपकी ज़िंदगी कहाँ है? इसी क्षण में, यहीं आप जी रहे हो। अगर इसमें खुश होना सीख जाएं तो आपकी ज़िंदगी खुशी से भरपूर हो सकती है। और हम क्या करते हैं, कल बस ये काम पूरे हो जाएं फिर तो मैं खुश हो जाऊंगा, काम में लगा हुआ हूँ, ये सारे काम निपट जाएं फिर देखना कितना खुश हो जाऊंगा, नौकरी लग जाए खुश हो जाऊंगा, मकान बन जाए खुश हो जाऊंगा, बस शादी हो जाए उसके बाद तो खुशी खुशी। अब उसके बाद कितने खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि हम अपनी खुशी को कल पर टाल रहे हैं। और कल पर जिसने अपनी खुशी को टाल दिया उसकी ज़िंदगी में खुशी कभी नहीं आएगी। जिसने करंट मोमेंट में खुश रहना सीख लिया उसकी ज़िंदगी में हर पल खुशी आएगी आएगी। यहाँ के प्रबंधकों से मैं कहूँगा कि अभी कुर्सियाँ मंगाएं और जो प्रेमी लोग आ रहे हैं उनको बैठने की जगह मिले। थोड़ा कल भगवान जी ने आपको छींटे इतने दिए, और पहले आप लोग मंदिर में बोलते हैं ना, जैसे छींटे पड़ते हैं, होई वर्षा अमृत की, तो भगवान जी ने कहा कि तुम्हारा लोटा गड़वी छोटी है, मेरी बड़ी है। तो ऐसे छींटे मारे,
लेकिन आप भी डटे रहे, ये अच्छी बात है कि आप भी प्यार से पहुँचे। और एक बात ध्यान रखिए, अमृत को, प्रसाद को, खुशी को जितना बांटोगे बढ़ेगी, और दुख को जितना छोटा करोगे तो घटेगा। तो तिल का ताड़ मत बनाना, और जब खुशी मिले तो बांटो उसे। तो आप खुद अकेले अकेले फ़ायदा नहीं लेना, यहाँ से जाने के बाद जितने जितने लोगों को इस अमृत का लाभ दोगे उतना पुण्य आपका भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप तो पुण्य कर ही रहे। जितने लोग आते जाएंगे वो जितना उनका भला होता जाएगा, कमीशन आपके खाते में भी आता जाएगा, भगवान देता है। और अगर बुरा आदमी बुराई सिखा दे किसी को, ऐब सिखाए, नशा करना सिखा दे, जुआ खेलना सिखा दे, गलत तरफ लेकर चला जाए, वो जितने लोग बुरा काम करते रहेंगे उसकी प्रेरणा से उतना उसके खाते में और पाप इकट्ठा होता जाएगा, जन्मों तक उसे रुलाएगा। तो ना ऐब में पढ़ो और ना ऐब किसी को सिखाओ। और अगर खुद भी जिंदगी में ऐब आ जाए तो दूसरों को उसमें शामिल मत करना कभी भी। आपके अंदर कोई गुण हो, पुण्य हो, तो उसमें सबको शामिल करने की चेष्टा करिए कि जिससे मेरा भी भला हो और सबका भला हो। तब आप पर अनंत कृपा भगवान की होती है। किसी ने आपको जोड़ा ना इधर, अब आप भी भलाई की तरफ जोड़ो लोगों को। ये पौधे लगाने होते हैं, धर्म का बगीचा लगाना। तो यहाँ तक आपने समझा, अब आगे चलते हैं। तो प्रश्न ये आया कि चीज़ें इकट्ठी कर लेने से खुशी नहीं आएगी, ये चीज़ें चाहिए ज़रूर। मकान भी, दुकान भी, ज़मीन भी, जायदाद भी, रुपया भी, पैसा भी, गाड़ी, बंगले, सब कुछ चाहिए आपको। इसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रख लीजिए, इसके साथ में खुशी भी चाहिए। और खुशी आपके दृष्टिकोण से आती है, जीने के ढंग से आती है। आपका जीने का जो लाइफ स्टाइल है आपका, वो अगर ठीक है तो आपको चीज़ें खुशियाँ देती हैं। तो अब वो सीखना है आपको कि लाइफ स्टाइल में क्या चेंज लाएं। तो मुख्य तो 5 चीज़ें हैं, उन्हें जल्दी जल्दी याद कर लेना, फिर मैं आपको उस तरफ लेकर आऊँगा जो आज सिखाना है। पहली बात तो है, आपको सभी को अगर अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए, नोट कर लेना कागज़ पर, याद रहे ना आप सबको। आप अपना सबसे पहला बोल्ड स्टेप, साहसिक कदम जिस चीज़ के लिए उठाएंगे, आरोग्यता, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये समझ लीजिए आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो सारी चीज़ें ठीक हैं। तो आज से आप कुछ भी हो जाए, अपनी सेहत के लिए टाइम निकालोगे। क्रीम, पाउडर, ब्यूटी वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो उतना काम नहीं करेंगे। सेहत से बढ़कर सुंदरता दुनिया में है ही नहीं। वैसे तो आजकल मुर्दों को भी सजाया जाता है, मुर्दों के भी ब्यूटी पार्लर हैं, उनके भी आर्टिस्ट हैं। विदेशों में तो बहुत होता है, 5-7 दिन तक तो मुर्दे को संभाल के रखते हैं, डीप फ्रीजर में रखेंगे। संडे वाले दिन ही वो जीते मरते हैं, उसी दिन जो है क्रियाकर्म होता है। और उस दिन आके वो जो ब्यूटी पार्लर वाला आदमी होता है ना, आर्टिस्ट, तो इतने अच्छे से सजाएगा उसको, फिर उसको वहाँ सामने रख कर के उसके बारे में बताते हैं, ये आदमी इतना अच्छा था, वो था, फ़ोटो खींचेंगे, फिर उठा के जो करना है कर देंगे। तो बाहर से सजाया हुआ मुर्दा थोड़ी देर के लिए लगेगा ज़रूर कि ठीक है, लेकिन ज़िंदगी चाहिए और सेहत चाहिए। आपको बाहरी चीज़ें
सुंदरता नहीं दे सकती। आपका सौंदर्य आपकी सेहत में है। तो आज से ये ध्यान रख लीजिए, आपसे बढ़कर कीमती कुछ भी नहीं है। तो समझ में आया? आपसे बढ़कर कीमती कुछ नहीं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? आज से, अभी से पक्का इरादा कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए, 1 घंटा तो कम से कम अपनी सेहत के लिए ज़रूर निकालेंगे। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़े करके बताएं। अब करोगे क्या वो भी बताता हूँ। करना ये है, एक तो थोड़ी सी योग एक्सरसाइज, थोड़ा प्राणायाम, हो सके सैर, थोड़ा और बता देता हूँ। देखिए, एक तो होती है कार्डियो एक्सरसाइज, हार्ट के लिए, दिल ठीक रहे उसके लिए। तो सैर भी करिए और तेज चलिए। और नहीं तो एज छोटी है, दौड़ सकते हैं, दौड़ो। दौड़ना है तो कच्ची ज़मीन में जा रहे हैं, अच्छे से जूते पहन के जाइए। आपको रनिंग के लिए जो अच्छे शू मिलते हैं वो आप ले करके उनसे दौड़िए, ठीक है। दूसरी बात, ट्रेडमिल वगैरह रखा हुआ है या घर में जॉगिंग करते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि नीचे आपके कुछ बहुत पक्का फर्श नहीं, मतलब उसके ऊपर जो है या तो कोई कालीन, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ बिछा लीजिए घुटनों पर, और अपनी एड़ियों पर ज़्यादा झटके नहीं देने, सामान्य बात। अगली बात, ये कार्डियो के लिए, कार्डियो एक्सरसाइज जो है हार्ट के लिए जो आप करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे और आप स्वस्थ रहें, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है स्ट्रेचिंग, योगासन जो आप करते हैं, जो आपके मसल्स हैं उनको और अपनी हड्डियों को थोड़ा लचीला बनाना है। जब तक आप लचीले बने रहोगे बुढ़ापा दूर है। जो लकड़ी एकदम झुकाने से झुके ही नहीं, मुड़े ही नहीं और सूख के ऐसी हो जाए, मोड़ोगे तो टूट जाए, तो उसका मतलब होता है लकड़ी काम की नहीं रही। तो आप भी जब तक मुड़ते रहोगे लकड़ी काम की है, नहीं तो जलाने वाली लकड़ी है। समझ में आ गया ना। तो अपने को फ्लेक्सिबल बनाए रखो। मोटा मोटा इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि समझ में आना चाहिए। अब तीसरी चीज़ इसी में, बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो, लचीली हो, कार्डियो एक्सरसाइज भी करें हार्ट के लिए। तीसरी ज़रूरी चीज़ है प्राणायाम। प्राणायाम से आपकी प्राण शक्ति प्रबल होती है और आपके प्राण आपके जीवन की जड़ है। जितनी जड़ें गहरी होती हैं पेड़ की, उतना ही वो पेड़ ऊंचा जाता है, लंबी उम्र पाता है। तो आपको लंबे गहरे सांस लेने चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट पिछले हफ्ते मैंने पढ़ी थी, जिसमें उन लोगों ने, एक साइंस जर्नल निकलता है ना, तो उसमें, और एक मेडिकल जर्नल जो, उसमें एक लेख छपा। लेख से मतलब होता है वो जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, डॉक्टर्स दुनिया भर की जो खोजें करते हैं तो वो अपनी खोज लिखते हैं। तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी थी कि आपकी एक्सरसाइज से फैट जो गलता है वो कहाँ जाता है। तो उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मसल्स बन जाते हैं, उसके फैट जल जाता है, कुछ को कुछ लगता है, लेकिन असलियत ये है कि वो फैट आपके शरीर से, पसीने से पानी की तरह जो निकलता है वो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके निकलती है, जो आप सांस लेते हैं तेज तेज, वो आपके फैट को जलाता है। तो समझ में आना चाहिए कि एक्सरसाइज करते हुए जितना पसीना निकलेगा
एसी चला के थोड़े थोड़े दौड़ लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। पसीना निकलना चाहिए। इसलिए जो बॉडी को टोन करने वाले लोग हैं वो एसी चला के एक्सरसाइज नहीं करते, पानी भी थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके नियम है अपने। तो सार में इतना ही समझ में आना चाहिए आपको कि आप अपनी आरोग्यता पर ध्यान देंगे, कल से परसों से नहीं, आज से अभी से। मानसिक रूप से अगर आप तैयार हो गए, मन आपका तैयार हो गया, तो तन तो अपने आप तैयार हो जाएगा। तो आज से शुरुआत हो जाए और सबको ध्यान रखना। अब इसी के साथ एक बात इसमें और समझें, वो ये जरूरी है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए सब तरह के अनाज, सब रंगों के फ्रूट और सब्जियां भी चाहिए। आपको जरूरी नहीं कि सेब ही मिले तो गाजर खाइए, बादाम नहीं मिलते मूंगफली खाओ। और कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, क्योंकि हम लोगों को पढ़ने की और दुनिया में जो रिसर्च होती है उस पर हम लोग अपनी नज़र रखते हैं। तो उन्होंने एक बात ये लिखी कि आप लोग जो कुछ खास तरह के कलर की जो फल सब्जियां होती हैं उससे आप दूर भागते हैं। जैसे बैंगन है, बैंगनी रंग की जितनी चीज़ें हैं कि आप उससे दूर भागते हैं। लेकिन वो कहते हैं सब्जी और फल जो बैंगनी कलर के हैं वो कैंसर तक के रोगों को दूर करने में बहुत काम आती हैं। चाहे उसमें जो है ये आलू बुखारा है, इसी तरह का एक सलाद भी होता है, आपका चुकंदर है, आपका ये बैंगन है। इसका मतलब ये नहीं अभी से बैंगन के पीछे पड़ जाओ आप लोग। इसका मतलब ये है नाप तोल कर आपको अपनी सभी तरह की चीज़ें खानी चाहिए, ये मतलब है। ये नहीं कि एक चीज़ समझ में आ गई। मैंने एक बार कहीं बहुत पहले 15-20 साल पहले ऐसे बता दिया कि व्यक्ति को जो है ना सुबह नाश्ते में पपीता लेना चाहिए, आंतें निर्मल रहें तो बहुत अच्छा रहता है। अब मैं जहाँ जाऊँ वो मेरे लिए नाश्ते में भी और भोजन में भी, डिनर में भी पपीता लेके आए। मैंने कहा मैंने अपने लिए नहीं बताया था भैया, मैं तो थोड़ा ले लेता हूँ। मैं दुखी हो गया पपीते से। तो एक जगह गया, वो पपीते की सब्जी, पपीता ही सुबह नाश्ते में, दोपहर में, रात में। तो फिर वो मेरे से बोले और कुछ? मैंने कहा इसका जो है तेल भी निकलता है क्या? बोले हम समझे नहीं। मैंने कहा इसी का शैम्पू, इसी का तेल, इसी का साबुन। नहीं आपने इसकी महिमा बताई थी, हमने सोचा। मैंने कहा महिमा फिर मेरे लिए इसका हलवा भी बनाओ फिर। तो उसके बाद मैं टीवी पे कार्यक्रम आता था, सुबह सुबह लोग देखते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन उस समय जी टीवी पर ज़्यादा आता था। तो मैं गया इंडोनेशिया में जहाँ अभी भारत के प्रधानमंत्री गए। तो वहाँ पर एक छोटे से पर्वत पर एक जगह एक मंदिर बना हुआ है, 300 फुट ऊंची पौड़ियाँ हैं, उसमें चढ़ के जाते हैं। तो वहाँ गुफा के अंदर मंदिर है। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग गए, तो उन्होंने देखा इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, वो तो नीचे रह गए। मैं अपना ऊपर चला गया, दर्शन करके आया। तो बेचारे सब लोग मेरे लिए खड़े हुए, इतने थक गए होंगे आप। एक ने नारियल निकाला, दूसरे ने जो है ना इतना बड़ा थैला, उसमें इतना बड़ा पपीता निकाला और पपीता निकाल के मेरे से बोले एनर्जी की चीज़ लेके आए हैं। मैंने कहा ये बताओ, ये बताया किसने तुम्हें पपीते का? पहले मैं उसका इलाज करूं। बोले नहीं, टीवी पे आपका कार्यक्रम आ रहा था, उसके बाद से मैं घबरा गया हूं कि किसी के बारे में बताना ही नहीं, क्योंकि पहले मेरे ऊपर ही यूज करेंगे। सीधा मतलब यही है कि नाप तोल के आपको चीज़ों का प्रयोग करना है, वो आपको स्वास्थ्य देती हैं। अब इसी में एक ज़रूरी बात, जो आपको सप्लीमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसमें कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। एक तो ये ओमेगा-3 आप लोग जो है जिसकी ज़रूरत पड़ती है आदमी को, तो वो आपको ये अलसी के जो बीज होते हैं ना, इसको बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स।
ये अगर हल्के से भुना हुआ कच्चा भी आप चबा के ऐसे रगड़ के और वो थोड़ा चबा लिया करें, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो लंबी चर्चा ना हो जाए, सार में और बता देता हूँ आपको। दुनिया के जो बेहतरीन लोग हैं वो अपने भोजन को, खाद्य पदार्थों को जो कीमती है उसको जीवन में जोड़ते हैं, जिसमें ये आपको विटामिन डी और आपका कैल्शियम, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीन्स, आपके सारे मिनरल्स, सभी चीज़ें जिन चीज़ों से पूरी हो जाएं। और अब और चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं, जैसे जो स्पेस में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने साथ में सुपर फूड रखते हैं, उनकी ट्यूब बनाई जाती है। अब उसमें जो चीज़ें होती हैं उसमें एक होता है स्पाइरुलिना, ये होता है समुद्री काई। समुद्री काई जहाँ झरने गिरते हैं उससे वो निकाल के बनाते हैं, उसके पाउडर भी आते हैं। मज़े की बात है कछुआ उसको खाता है जो 300 साल जिंदा रहता है। इन लोगों ने ढूंढ ढूंढ के वो चीज़ें, और एक समुद्री फल होता है नोनी, तो यूरोपियन अमेरिकन लोग ज़्यादातर इनको यूज करते हैं और थोड़ा थोड़ा एलोवेरा भी लेते हैं। अपने यहाँ जो है कुल मिला के 9 चीज़ें हैं, अगर उनको जोड़ लिया जाए तो आपका काम पूरा हो जाता है। उनमें क्या चीज़ है? एक तो आपका आंवला, एक एलोवेरा हो गया, एक अर्जुन का पाउडर, अर्जुन की छाल होती है ना, कुछ अर्जुना बोलते हैं उसको, हार्ट के लिए जो होता है ना, तो अर्जुन उसका भी रस बनाते हैं, छाल का। तो ये एक एक पे ध्यान देना। पहले हो गया आंवला, एलोवेरा, अर्जुन, उसके साथ में आपका ये अश्वगंधा और गिलोय। फिर इसके बाद में आता है व्हीट ग्रास जूस, ये जो गेहूं के ज्वारे होते हैं ना, इनका रस, जो कैंसर के लिए भी यूज किया जाता है कि जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। और ना हो ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोज़ 1 चम्मच ले लें तो वैसे ठीक रहें आप। इसके बाद में अगली चीज़ आती है ये पपीता, भी इसमें जोड़ा जाता है साथ में, और इसी के साथ में स्पाइरुलिना, नोनी, और एक चीज़ और मिलाते हैं साथ में, जिसको मिला के ये 9 चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो इनको अगर सुबह सुबह व्यक्ति ले तो ये आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको विकसित करने में बहुत अच्छे से काम आता है। और अगर अंकुरित चीज़ें आप लेते हैं, जैसे चना है, मूंग है, मोट है, इसको अंकुरित करके लेते हैं, थोड़ी एक स्टीम दे के ले लीजिए, तो आपके सारे काम पूरे हो जाते हैं। युग ऋषि आयुर्वेद ने 9 चीज़ों को मिला के एक नाम दिया है, उसका नाम है नवरस संजीवनी। हल्का गर्म पानी मिला के लोग लेते हैं। सार इतना ही है कि आप रोज़ प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, दौड़ भाग करें, तो आप अपने आप को ठीक रखेंगे। और जो पहले लोग कैल्शियम, विटामिन डी के लिए कोशिश करते थे जिससे घुटनों में दर्द कम होता था, अब लगभग ज़्यादातर लोगों को हो जाता है। और जो महिलाएं धूप से बचने की कोशिश करती हैं, सोचती हैं काले ना पड़ जाएं, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। परिणाम ये होता है घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, हार्ट तक पे असर आने लग जाता है। हल्की हल्की सुबह की धूप जो शुरू में आती है, भले पीठ करके ले लीजिए उसकी तरफ से, या मुंह ढक के थोड़ी सी धूप लें, नहीं तो प्राकृतिक जो आयुर्वेद की आयुर्केल्डी वगैरह आती हैं वो थोड़ा लेना शुरू कर दें लगातार, तो आप ठीक रहेंगे। तो एक चीज़ हो गई आरोग्यता, जिसमें आप कुछ भी किसी के साथ भी समझौता नहीं करोगे, 1 घंटा खुद को दोगे और अपने क्रीम पाउडर से ज़्यादा आधे पैसे क्रीम पाउडर पे लगा देना, आधा खुद के खाने पे लगा लीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे और देर तक टिके रहेंगे। आपके घर की और आपके जीवन की खुशी हमको ज़रूर चाहिए। इसके लिए खुद से वायदा कीजिए कि आज से आप अपना ध्यान रखेंगे। पक्का? तैयार सब लोग? दोनों हाथ खड़े करके बताइए आज से आप अपना ध्यान रखेंगे।
ठीक है, आपने मुझे वचन दिया, अब इससे फिरना नहीं, ठीक है ना, पूरा ध्यान रखना। और साथ में मुस्कुराते भी रहना है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा लेना, ठीक है, सबको खुश रहना। अब दूसरी बात, पहला स्टेप आपने लेना है आरोग्यता का, दूसरा स्टेप आपका होना चाहिए आर्थिक आत्मनिर्भरता। कमाओ और सही जगह इन्वेस्ट करते हुए अपने धन को बढ़ाओ भी सही, नहीं तो जीवन के 65 तक पहुंचते पहुंचते जीवन का इतना भाग आपका जो है केवल मात्र पांव पर खड़े होने में बीत जाता है। तो जो लोग, पुरुष लोग तो काम कर ही रहे हैं, महिलाएं भी अपने घर में और सब काम करने के साथ साथ में ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। कोई और छोटी मोटी चीज़ें करो, कुछ तो कमाई जुड़े ना आपकी, अपने घर का खर्चा निकले। और एक बात ध्यान रखिए कि फालतू तरह की चीज़ें, क्योंकि आकर्षण की नए नए मॉडल, नए नए डिजाइन की चीज़ें दुनिया में आती रहेंगी। जो नेसेसरी है उसके पीछे भागिए, थोड़ा कंफर्ट के पीछे भी भाग सकते हैं, लग्जरी चीज़ों के पीछे मत भागिए, जिससे आप कद्र कर सकें अपने पैसे की। बचाना भी सीखिए, कमाना सीखिए, बार्गेनिंग कीजिए, लेकिन गलत चीज़ें अपने घर में ना रखें और अपने घर की चीज़ों की देख रेख करिए। और अगर अपने घर में बरकत चाहते हो, ये भी ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हो आपके घर में बरकत रहे तो आपको घर में कलह कलेश नहीं होने देनी चाहिए। हो जाए तो उसे ज़्यादा देर टिकने मत दो। झुक जाना, माफ़ी मांग लेना, इससे कोई मूंछ का सवाल नहीं है, इससे आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि आप अपने घर की खुशी और शांति बनाए रखें। यही सबसे बड़ी समझदारी है और यही बड़प्पन है। अपने घर को ठीक रखिए। सबके स्वभाव समझ लीजिए, कौन कैसा, किसको कैसे टैकल करना है, आपको आना चाहिए। अगर आप सबको ठीक रख सकते हैं, महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और आपके रिश्ते टिकते हैं आपके बर्दाश्त करने पर। अगर आपको बर्दाश्त करना आ गया तो आपका रिश्ता टिकेगा ही टिकेगा। तो ये एक ही चीज़ याद रखो, बर्दाश्त भी करना है और निभाना भी है, ठीक है ना। बर्दाश्त भी करना है, निभाना भी है, तालमेल भी बनाना है, और साथ में जो है जैसा है जिस तरह का उसी में संतोष करके खुशी मनानी है और मानना है कि हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं, हम सबसे ज़्यादा खुश हैं। ये जो बाहर की चमक दिखाई देती है ना दूसरों के घरों में, वो बाहर से चमक दिखाई दे रही है, अंदर से वो भी ऐसे जैसे आप हैं। इसलिए आप जो हैं जैसे हैं ठीक हैं। और दूसरे को देखकर अपनी किस्मत को बदलने के लिए ये मत सोचिए कि भगवान इससे मेरी किस्मत बदल दे तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊं। वो जो कहानी आती है ना कि बहुत लोग भगवान के दर पर इकट्ठे हो गए और सब ने प्रार्थना की कि भगवान हमारी किस्मत को बदल दो, नहीं तो कम से कम किसी सेठ से बदल दो, किसी नेता से बदल दो, किसी अभिनेता से बदल दो। वो लोग इतने खुश नज़र आते हैं, हम ही दुखी क्यों हैं? हम क्या यहाँ रोने के लिए आए? तो भगवान जी ने आवाज़ दी कि आज रात को आप लोग सब अपने अपने दुखों की, परेशानियों की जो भी कुछ घट रही है उसे लेकर आओ और यहाँ आकर सामने मंदिर के जितने पेड़ हैं उन पर टांग दो, और जिससे अपनी किस्मत बदलना चाहते हो उसकी गठरी लेके घर जाओ। तो लोगों ने सोचा कि अपने पूरी ज़िंदगी का दुख लिखना पड़ेगा, हम यहाँ दुखी हुए, ऐसे दुखी हुए, ये हमारे जीवन में दुख है, ये परेशानियाँ हैं, ये झंझट हैं, ये चिंता है, ये सब कुछ सब लोगों ने लिखना शुरू किया। तो सब सोच रहे थे कि हमारी गठरी सबसे भारी होगी, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो देखा उनसे भी भारी भारी गठरी लेकर आ रहे हैं लोग। तो लोग कहते हैं हम तो सोचते थे हम ही दुखी है, तो हमसे भी ज़्यादा दुखी है, ये और दुखी, वो और दुखी, सबके पास इतने इतने बड़े बड़े गट्ठर हैं दुख के। तो आखिर में सब ने कहा कि वो जो
हमारे शहर का सबसे बड़ा सुनार है। ज्वेलरी की इतनी बड़ी शॉप है उसकी, इतना बड़ा उसका शोरूम बना हुआ है। वो आदमी सबसे ज़्यादा सुखी दिखाई देता है, लेकिन जैसे वो आया उसी से सब गठरी बदलना चाहते थे, भाई इससे बदलेंगे। उसकी तो गठरी इतनी है कि उससे पीठ पे लाद रखी, चला ना जाए, पसीने आ रहे हैं। अब लोग कहें इसको काहे का दुख, सोना चांदी हीरे ज्वारा सब तो है। पड़ोसियों ने बताना शुरू कर दिया शुगर की बीमारी इसको है, हार्ट पेशेंट रहा है, बाईपास सर्जरी कराई, बेटे ने इसकी पसंद से शादी करी नहीं, कहीं और किसी को लेके आ गया, घर में कलेश बहुत है, पत्नी डिप्रेशन में सारी दिन रोती रहती है, मुकदमेबाजी बहुत है इसके साथ में। जो लोगों ने बताना शुरू किया तो लोग कहें राम 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 राम, इससे तो गठरी नहीं बदलनी है भाई। अच्छा नेताजी से बदलेंगे, और नेताजी की गठरी और भारी है। फिर अभी नेताजी आए तो देखा उसकी गठरी भी बहुत भारी है। जिस बारे में सोचें देखें तो उसकी गठरी और दुख की भारी। तो रात को जैसे ही 12 बजे घंटा बजा और कहा गया गठरियाँ बदलने का समय आ गया है, किस्मत बदलवा लो, जिससे चाहो उससे चेंज कर लो, लोग भागे, अपनी अपनी गठरी लेके भाग गए, अपनी अपनी गठरी उठाई और भागे। और पीछे मुड़ के भगवान से ये भी नहीं कहा कि भगवान जी गलती हो गई। सब ये कहें अपना दुख तो देखा भाला है, अपनी ज़िंदगी तो ठीक चल रही है, जो नहीं देखा वही ठीक लग रहा था, पर हमसे खुशकिस्मत कोई भी नहीं है। लेकिन अगले दिन भीड़ बढ़ गई मंदिर में, जो भी आए हो ये कहे भगवान लाख से अच्छा रखा हुआ आपने हमें, बहुत मेहरबानी है तेरी। जिस दिन धन्यवाद करना सीख गए उस दिन प्रार्थना शुरू हो गई आपकी ज़िंदगी में। इसलिए थैंक्स करो, खुशी मनाओ, तूने बहुत दिया, तेरी बहुत मेहर। अपना दुख देखा बाला है, इतना बीत गया, थोड़ा बहुत और है, निकल जाएगा, इसलिए रोने धोने से कुछ नहीं बनने वाला। तो समझ में आ रहा है ना सबको? आपको प्रार्थना करने वाला भी बनना है और अपनी कमाई को बढ़ाते जाइए, साथ में कुछ न कुछ इन्वेस्ट करो। धन से भी आपको ठीक रहना है, लेकिन धन के साथ में सबको चाहिए धन्यता। हम तो धन्य हो गए जब आप ये कहते ना भगवान तेरी इतनी कृपा, हम तो धन भाग मानते हैं अपना। तो इससे आपकी ज़िंदगी में सच्ची अमीरी आती है, क्योंकि एक अमीरी तो वो है जो रुपए पैसे की है, दूसरी अमीरी है आपकी जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया उसके साथ में उसका लाभ भी लेते हैं, धन्यवाद करते हुए जीते हैं, और समाज की सेवा करते करते लोग भी आपको कहें कि धन्य भाग हमारे जो आप हमारे मोहल्ले में रहते हैं, 10 के काम आते हो। तो आरोग्यता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, तीसरी चीज़ है पारिवारिक प्रसन्नता, घर में खुश रहना, चौथी चीज़ है सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और आखिरी चीज़ है आपकी ईश्वर में, गुरु में निष्ठा, वफादारी। अपने भगवान के वफादार बनो, गुरु के वफादार बनो, जो नियम लो उसे निभाओ, कमी नहीं रहेगी। ये 5 दौलत है आपके लिए, जिसे आपको सबको पहले याद रखना है।